Hello my viewers, I'm your host Gurinder Singh, and in this video I'm going to talk about some of the extremely important questions that are being asked by the examiners in the speaking part 1. So what's the purpose of sharing these questions with you is that you can get some ideas and even the vocabulary, and most importantly you can know that how to organize the answer in a proper way so that you can get highest score. So guys, before starting, I want to request you that if you are new on my channel, consider subscribing and do not forget to press the bell icon so that you can get the latest updates. Usually सबसे पहले हम जब किसी से मिलते हैं तो हम उससे पूछते हैं कि व्हाट्स योर नेम, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एग्जामिनर आपका सबसे पहले पासपोर्ट मांगेगा, ना कि आपका नाम पूछेगा। सबसे पहले एग्जामिनर जो है वो आपको कहेगा कि कैन आई सी योर पासपोर्ट प्लीज़, क्योंकि आज के टाइम पे बिकॉज ऑफ द पैंडमिक वो आप शेयर नहीं कर सकते, आप उसको पास ऑन नहीं करते पासपोर्ट, तो आपको दूर से ही दिखाना पड़ता है। लेकिन इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी, क्योंकि एग्जामिनर्स के पास कैमरास नहीं लगे होते तो वो आपको इशारा भी कर देते हैं दैट पास ऑन द पासपोर्ट। ये बातें मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर पा रहा हूँ बिकॉज मैं हर 3 महीने बाद एक बार आइल्स का टेस्ट ज़रूर देता हूँ ताकि मैं अपडेटेड रह सकूँ और आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर सकूँ। सो दीज आर द थिंग्स विच आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, ओके, क्योंकि मैंने पिछले महीने ही एग्ज़ाम दिया था तो उस टाइम पे जो एग्जामिनर थी उन्होंने मुझे ज़रूर कहा कि कैन आई सी योर पासपोर्ट प्लीज़, तो आई डिड लाइक दिस बट शी आस्क्ड फॉर द पासपोर्ट, तो उन्होंने मुझसे पास ऑन करने के लिए मांग लिया था पासपोर्ट, तो उन्होंने इशारा किया दैट आई वांट टू सी योर पासपोर्ट, तो मैंने उनको पास कर दिया विदाउट स्पीकिंग अ वर्ड, दैट्स कॉल्ड मैनर्स, ओके। तो आप इजीली उनको पास कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उसके बाद वो आपका नाम पूछता है दैट व्हाट्स योर नेम, यू टेल दैट ब्ला ब्ला ब्ला, एंड उसके बाद मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। सबसे पहले जो पहले 2 या 3 क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ आपको रिलैक्स करने के लिए होते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स नर्वस होते हैं इस टाइम पे, और वही चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप कैच कर सकते हैं और जहाँ पे आप हाई या लो डिसाइड होता है कि क्या आपकी स्पीकिंग रहेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि जब वो स्टार्टिंग में कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दैट वेयर आर यू फ्रॉम, यू टेल आई एम फ्रॉम बठिंडा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आई एम फ्रॉम बठिंडा, तो आपको बाद में लग रहा है यार मैंने बहुत छोटा आंसर दिया, तो ये चीज़ आपके माइंड में चल रही है, या आपने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी, कैन यू डिस्क्राइब योर होम टाउन। तो जब आप डिस्क्राइब, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्योंकि विलेजेस से हैं तो क्या चीज़ डिस्क्राइब करें, क्या चीज़ बताएं, तो इट टोटली डिपेंड कि आपके विलेज में क्या है और क्या नहीं। आपका इंटरेस्टिंग है विलेज, नहीं है, आप शॉपिंग करने के लिए सिटीज़ में जाते हैं, या आपके विलेज में कॉम्प्लेक्स है, तो वही चीज़ों को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ झूठ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि आइल्स में सिर्फ झूठ ही बोलना है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज़ सच्चाई है अगर आप वही बोलोगे तो आपकी जो फ्लुएंसी है वो बहुत अच्छी रहेगी और आपका जो कोहेजन, कोहेरेंस, दैट इज जो ऑर्गेनाइजेशन होती है आंसर की, वो भी बनी रहेगी क्योंकि आपको पहले से ही पता होगा कि मैंने आंसर क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एरिया में कुछ भी नहीं है तो यू कैन से दैट honestly the village where I live is not very much interesting, there are not a lot of facilities available, but the basic things which are required to live are there. For example, schools, colleges, and even some of the restaurants are there. However, I think that there must be parks and some malls where people can go. Okay, so आप इस तरह से आंसर कर सकते हैं। अब इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि नो में आंसर नहीं करना। गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये चीज़ें बता दी, या अगर आपने बता दिया कि मेरा जो सिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, आपने बहुत उसको पॉजिटिवली बताया, और उसके बाद उसने पूछ लिया कि इज देयर एनीथिंग दैट यू डिसलाइक, तो यहाँ पे स्टूडेंट सोचता है कि यार मैंने लाइक बहुत ज़्यादा बता दिया कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो अब मुझे डिसलाइक बोलना चाहिए या नहीं। सो कन्फ्यूजन की बात नहीं है, अगर कुछ डिसलाइक है तो आप बोल सकते हैं, अदरवाइज आप कह सकते हैं नो देयर इज नथिंग दैट आई डिसलाइक अबाउट माई टाउन, आई लव टू स्टे हियर, आई लव द पीपल एंड दे आर रियली स्वीट एंड काम।
ओके अगर आप कोई इस चीज़ को डिसलाइक करते हैं तो आप बता सकते हैं यस डेफिनेटली देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई डिसलाइक अबाउट माई टाउन. फॉर एग्जाम्पल सीवेज सिस्टम इज नॉट वेल मेंटेन्ड एंड इवन आई थिंक द एजुकेशन कैन गो बेटर. ओके सो आप इस तरह से आंसर कर सकते हैं. सेकेंड थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स ईडियम्स वगैरह यूज करते हैं. गाइस इट वुड बी बेटर अगर आप जो ईडियम्स है वो फॉलो अप्स में यूज करें, क्योंकि क्यू कार्ड्स में आप क्रैम कर लेते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स. ठीक है, क्रैम करने की जरूरत नहीं है, वो एग्जामिनर को पता लग जाता है कि कहाँ पे आप क्रैम कर रही हैं चीजें, तो देन दैट डजंट गो वेल. ओके तो अगर आपने हाई बैंड स्कोर करने हैं तो ट्राई कीजिए कि आप कोई ऐसे 5 या 4 ईडियम यूज करें जो आप जिनसे आप हैप्चुअल हो, जो आप बहुत अच्छे से बोल सके, और इसी वजह से आप वो ईडियम्स को फॉलोअप्स में यूज कर पाएंगे. अगर आप कोई ईडियम फॉलोअप्स में यूज करेंगे देन डेफिनेटली योर बैंड विल बूस्ट अप. ओके एंड दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. इसके बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं. फॉर एग्जांपल, वेयर डू यू बिलोंग फ्रॉम, व्हाट आर द एमिनिटीज, वुड यू से दैट इट्स एन इंटरेस्टिंग प्लेस टू लिव. आपको क्या लगता है? और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज व्हाई डू यू वांट टू गो अब्रॉड. बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अब यहाँ पे क्या बताएं कि मैं पीआर के लिए जा रहा हूँ. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं अब क्या बताऊं कि क्यों जाना चाहता हूं, क्योंकि आपने पहले बता दिया कि मेरा जो सिटी है, जो मेरी होम टाउन है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है. तो अब आप क्या बताएं? तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, देन डेफिनेटली इट्स obviously clear that you are going for higher education. You can say actually there are various reasons that why I want to go abroad. First and foremost is for my higher education, and secondly all my friends are living in Canada, so definitely I would love to settle down over there because my known ones are there and it would definitely be really beneficial for me. ठीक है, आप इस तरह से आंसर कर सकते हैं. इसमें कोई भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है. इसके अलावा अगर आपका कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे जरूर पूछिए, एंड इवन आई विल ट्राई टू मेक सेपरेट वीडियो ऑन दैट. अगर बहुत ज्यादा क्वेश्चन हुए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. एंड गाइज इफ यू वांट टू ज्वाइन माय ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास यू कैन कॉन्टैक्ट मी. माय व्हाट्सएप नंबर विल पॉप अप ओवर हियर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.